1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक मान का समाकलन कीजिए। प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक मान का समाकलन कीजिए। और पहला प्रश्न है 2x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट 2x by 1 plus x square dx। तो इसी का समाकलन हमें क्या करना है, i को इतना दिया है तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का अर्थ होता है कि x का मान हम इसमें से किसी को कुछ पुट करते हैं और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। तो देखिए अगर हम चाहें तो 1 plus x square by t पुट कर दें, पुट 1 plus x square equal to t। तो दोनों का छोटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो गया। तो dt हो गया तो i को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx dt, 2x dx dt लिख दिया और बटा 1 plus x square यहाँ पे t लिख दिया। तो t हो गया। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx बराबर होता है, इंटीग्रेशन 1 by x dx बराबर होता है log x होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt इक्वल टू log t लिख सकते हैं और एक कांस्टेंट अपने पास से रूप देते हैं log t plus c। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वह x के रूप में है, प्रश्न हमारा x के रूप में है जबकि हमारा आंसर t के रूप में आ रहा है। तो t के रूप में नहीं लिखेंगे, हम t को चेंज करेंगे। तो चेंज कर सकते हैं log और t का मान है 1 plus x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 plus x स्क्वायर प्लस c। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा है फर्स्ट मेथड, ये हमारा कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड। एक सेकेंड मेथड देते हैं, देखिए सेकेंड मेथड हम चाहें तो लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x by 1 plus x स्क्वायर dx ना। तो एक फार्मूला होता है कि यदि ऐसा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ नीचे हो हमारा fx और ऊपर हो f डैश x, मतलब कि जो नीचे हो उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो और फिर हो dx। तो इसका हो जाता है log fx प्लस c। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx नीचे हो और f डैश x ऊपर हो और dx हो, इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर मौजूद हो। तो हम लिख सकते हैं log fx प्लस c। तो इट मींस कि हम देख रहे हैं कि 1 plus x स्क्वायर, तो 1 plus x स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब x स्क्वायर का 2x, तो 2x ऊपर मौजूद है, 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर करेंगे 2x ऊपर मौजूद है। इट मींस i बराबर हम लोग लिख सकते हैं log और fx, यहाँ नीचे fx है तो fx, तो 1 plus x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमें पहला प्रश्न सॉल्व करना था, पहला प्रश्न हो गया। तो चाहे तो आप यहाँ से पुट करके हल कर सकते हैं, नहीं तो अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर मौजूद हो तो उसे सीधे हम लोग log fx प्लस c लिख सकते हैं और यह हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप किसी अन्य तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये जो x है, अगर x को कुछ और पुट किया जाए तो जैसे मान लीजिए कि x को अगर हम tan थीटा पुट करें तो 1 plus tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 tan थीटा हो जाएगा, तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसे ही अगर हम लोग हल करेंगे तो आसान होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ log x by x log x by x और log x का होल स्क्वायर dx। इसे क्या पुट करें? अगर हम पुट कर दें log x बराबर t, i बराबर हमने ले लिया, और log x बराबर t पुट कर दें तो क्या होगा? log x इक्वल टू t पुट करें t, तो log x इक्वल टू t पुट करेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx बराबर dt, 1/x बराबर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx बराबर हमारे पास dt हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ से log x को t पुट किया है तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर और x 1/x dx 1/x dx क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो t स्क्वायर dt हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर होता है कि जो भी घात हो उस पर एक घात बढ़ाकर लिख देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं और प्लस c लिख देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू t स्क्वायर dt है, तो a के घात इसका बढ़ा है तो t टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं t टू द पावर लिख सकते हैं t टू द पावर 3/3 प्लस c, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं t के रूप में तो ऐसा लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रश्न हमारा x के रूप में है, प्रश्न हमारा x के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं कि x t का मान है हमारे पास log x, तो log x का होल क्यूब और 1/3 प्लस c, या लिख सकते हैं 1/3 log x टू द पावर 3 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नोट करके देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेप करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx यह है। तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को दोनों में से कॉमन कर लें तो x को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस log x और यहाँ से लिख सकते हैं dx। अगर हम पुट करना चाहें तो पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 log x का हो जाएगा 1/x और dx हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इधर t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dt हो जाएगा dt। अब हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 प्लस log x को t, तो 1 प्लस log x को t लिखेंगे लेकिन 1/x dx को dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x को t लिख दिया t और 1/x dx को dt लिख सकते हैं तो dt हुआ हमारे पास। अर्थात हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और हम जानते हैं फार्मूला, हमारे पास फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर log x प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं 1/t है तो लिख सकते हैं log t
प्लस सी, लेकिन टी का मान क्या है 1 प्लस log x, तो लिख सकते हैं log 1 प्लस log x प्लस सी। यह हमारे पास हो जाएगा आंसर, यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो चौथे को cos x बराबर t पुट करके हल कर सकते हैं। पांचवा, छठवां, सातवां में से पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आठवें में से मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन हम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx और i, ये हमारा प्रश्न है 8वां। तो x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो चलिए देखते हैं। जो अंडर रूट में है 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू t हमने पुट कर दिया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं 1 का 0, 1 का 0, तो 2 दूना 4, 4x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो x dx है, x dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 4, पुट किया जाए तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पे dt बाई 4, तो हमने dt लिख दिया और यहाँ पे जो 4 है 1/4 पहले लिख दिया, और यह 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पे t लिख दिया, तो t लेकिन किस में अंडर रूट में, तो लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। आगे लिखना चाहें तो i इक्वल टू 1/4, और हम जानते हैं कि जो भी उसमें एक भाग जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1 और प्लस c, आगे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/4 t टू द पावर 2 कितना 2 2 1 3 3/2 और 2 कितना 2 1 3 3/2, तो 3/2 प्लस c, i इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3/2 है तो 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 2 दूना 4, तो 1/3 दूना 6 t टू द पावर 3/2 प्लस c, या i इक्वल टू लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/6, और t का मान पुट कर दें तो t का मान हम लिखे हैं, t का मान 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो रख देते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस c, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह था हमारा प्रश्न 8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 या 10, क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ या 10 ही बता देता हूँ, हम आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1/1/1 अंडर रूट 1/x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x इंटीग्रेशन dx और i, तो क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, 10वां प्रश्न है। देखिए इसे हल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/, करणी में x दोनों में से कॉमन किया, अंडर रूट x हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ से बचा अंडर रूट x माइनस 1 dx। अब हमने पुट किया, अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t, अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t, तो इस x का हो जाएगा
अंडर रूट एक्स है तो एक्स से करेंगे तो एक घात घटता है, तो हाफ घात में से एक घात घट गया, जितना घात रहता है उसमें से एक घटता है, 1 का हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे dx बराबर dt, या 1/2 घात में से एक घात घटेगा x टू द पावर -1/2 dx बराबर dt हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/√x dx बराबर dt, 1/√x dx बराबर dt, क्योंकि यह ऊपर नेगेटिव घात है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव घात हो जाएगा और बढ़ने लग जाएगा, 1/√x dx बराबर dt हो गया हमारे पास। अब इस I को लिख सकते हैं I इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1/√x dx, इसको लिख सकते हैं dt, इसे हमने dt लिख दिया dt, और अंडर रूट x -1 को क्या पुट किया है, अंडर रूट x -1 को t पुट किए हैं तो हमने लिख दिया t, तो I बराबर लिख सकते हैं I बराबर 1/t, और फार्मूला होता है 1/x dx बराबर log x, तो log t प्लस c, या लिख सकते हैं I इक्वल टू log, और t का मान क्या है, t का मान है अंडर रूट x -1, तो लिख सकते हैं अंडर रूट x -1 प्लस c, यही हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया यह आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14, 1/i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x log x होल टू द पावर m, होल टू द पावर m, यह दिया है होल टू द पावर m, x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, x इज ग्रेटर देन 0, चलिए साफ करते हैं, यहाँ पे log x को t पुट कर दें तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ dx, तो चलिए पुट करते हैं, पुट log x इक्वल टू t, तो 1/x dx बराबर dt, तो हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को dt, 1/x dx को dt लिख सकते हैं, तो dt हो गया dt, और 1/x dx को dt लिख दिया गया, log x को t पुट किया गया है तो t टू द पावर m हो जाएगा, तो आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -m dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -m dt होता है, और हम फार्मूला जानते हैं, हमें फार्मूला पता है कि हम लिख सकते हैं t टू द पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस c, यह हमारा फार्मूला हो गया, इक्वल टू लिख सकते हैं t का मान क्या है, log x, तो log x टू द पावर 1 - m by 1 - m प्लस c, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 -m log x होल टू द पावर 1 - m प्लस c, ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x
e to the power tan inverse x by e to the power tan inverse x by 1 plus x square dx x square dx। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किसको पुट करें। तो यदि हम tan इनवर्स x बराबर t पुट करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट करते हैं तो होगा tan इनवर्स x बराबर t, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो हम tan इनवर्स x को t पुट कर दें, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो कैलकुलेट करें तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x को t लिख सकते हैं, e टू द पावर t बाय 1 प्लस tan इनवर्स x को t लिख सकते हैं तो t लिख दिया, और 1/1 प्लस x स्क्वायर dx को 1/1 प्लस x स्क्वायर dx को dt लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दिया सिर्फ dt। तो I बराबर हम जानते हैं कि e टू द पावर जो भी हो वही रह जाता है और प्लस c लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा e टू द पावर t। t का मान क्या है tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। शेष जो प्रश्न है वो आपको कल बताया जाएगा। यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और कांटेक्ट करेंगे तो वो प्रश्न आपको कल बता दिया जाएगा, या फिर मेरा नंबर है 9170706655 संतोष सर। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी जो प्रश्न छोड़े गए हैं उन्हें आप लोग घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वह आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे होम वर्क में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष जो है आपको कल बताया जाएगा।